थैंक यू एवरीबॉडी। मैं सराबी हूँ और मेरा नाम हरीश है। हाय एवरीबॉडी। हाय एवरीबॉडी। केवल ईश्वर की बड़ी कृपा है और आप सब भाइयों का बहुत ही अच्छा साथ है। काफी सालों से शराब पीने की जरूरत महसूस नहीं हुई और एक समाधान से भरा हुआ एक उपयुक्त जीवन मेरा हायर पावर, मेरा भगवान का आज मैं अनुभव कर रहा हूँ, उनकी कृपा का, उनकी मदद का। दोस्तों, मेरे लिए एक ही चारा है, हायर पावर, उच्च शक्ति के साथ रिलेशनशिप बनाना और उस हायर पावर, मेरी समझ का ईश्वर के साथ उस रिलेशनशिप को गहराई तक लेके जाना। नहीं तो ये जो वाइन पावर है ना, दारू का शक्ति खत्म कर देगा मुझे। तो उसके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए भगवान का तो रोल है ही, लेकिन साथ में मेरा भी जो रोल होना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई दूसरा नहीं उठा सकता, मुझे खुद को ही उठानी पड़ेगी। क्योंकि शराब मुझे किसी ने नहीं पिलाई, शराबीपन की जिम्मेदार मैं खुद रहा हूं। मेरी सेल्फ विल रही है, मेरे चरित्र के दोष रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी रही है जिनको मैंने पाला पोसा और बहुत सारा प्रैक्टिस किया और मेरा पूरा जीवन बिगाड़ दिया मैंने। मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आ गया और उसके बाद देखा तो एक सच्चाई सामने आई कि हरीश, तू बचपन से ही सही तरीके से तू चलता नहीं था। लोगों को देखने का नजरिया, दुनिया को देखने का नजरिया, अपने आप को जरूरत से ज्यादा बड़ा चढ़ा कर ले लेना, सब में गड़बड़ी थी। और शराब तो सिर्फ तेरी राह देख रही थी। बीमारी मेरे अंदर पहले से ही मौजूद थी, आध्यात्मिक शून्यता के रूप में। इसलिए मैं जिंदगी के साथ संतुलन नहीं रख पा रहा था और वही काम दारू ने किया। जब पहली दफा दारू पिया तो जो अंदर डर से भरा हुआ हरीश था वो निर्भय बन गया। शर्म संकोच से भरा हुआ था, खुलापन आ गया। तो दारू की शक्ति में मुझे कुछ जादू जैसा लगा और हो गया मैं उसका दीवाना। दीवानापन बढ़ता गया, दीवालापन भी बढ़ता गया। उसके साथ साथ मेरी जिंदगी का दीवाला निकलता गया और साथ में दारू के प्रति दीवानापन भी बढ़ता गया। और आखिरी में मैंने जब छोड़ने की या कम करने का सोचा तो मेरे हाथ में मेरी जिंदगी की बाजी रही नहीं थी। ढेर सारे प्रयत्न किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन कोई फायदा निकलता नहीं था, कोई परिणाम निकलता नहीं था। और मुझे मेरी आंखों के सामने मेरी मौत दिखने लगी। बर्बादी तो हो ही रही थी, लेकिन अब मौत भी दिखने लगी कि ऐसी कंडीशन में हरीश तू ज्यादा नहीं जी पाएगा। और ऐसी अवस्था के अंदर मुझे ये अल्कोहलिक एनोनिमस का जब संदेशा मिला तो सबसे बड़ी बात मेरे साथ ये हुई कि मुझे मेरी पहचान ढूंढने में आप लोगों ने मदद की। क्योंकि मैं मेरी पहचान गवा चुका था, खो चुका था। मैं हो गया था जीरो और अपने आप को हीरो समझता था। और मेरे प्रॉब्लम के कसूरवार है दुनिया के लोग, पूरी दुनिया, मैं नहीं हूं। थर्ड स्टेप ने मुझे बताया, अवर ट्रबल्स आर अवर ओवन मेकिंग। मेरे दुखों का निर्माता मैं खुद हूं। ये बात मुझे स्वीकार करने के लिए मैं कभी तैयार ही नहीं होता अगर अल्कोहलिक एनोनिमस की रोशनी में नहीं आता, आप लोगों के अनुभव के बीच में मेरी जिंदगी नहीं आती, तो ये सच्चाई को मैं कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। और एक भ्रम की अवस्था में रहते हुए अंधेरे में तीर चला चला के सब तीर मेरे शरीर के ऊपर, मेरे मन के ऊपर और मेरी जिंदगी के ऊपर ही वार करते करते मैं कब का अकाल मौत मर गया होता। आज 18 साल से दारू से दूर हूं, जिंदा हूं सबसे बड़ी बात तो, और जिंदगी को एक जिंदगी की तरह से जी सकता हूं। उतार चढ़ाव वाली जिंदगी के अंदर भी
मेरा भगवान मुझे संभालता है, मुझे ताकत देता है, मार्गदर्शन देता है। तो ये सब कैसे आया? मैं तो निश्चित मरने वाला था। मैंने एक चौकड़ी लगा दी थी अपनी जिंदगी के प्रति। तो ये कैसे आया? अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। अल्कोहलिक एनोनिमस की फेलोशिप के जरिए मुझे जो शक्ति मिली शराब से दूर रहने की, एक दिन के हिसाब से, सिर्फ आज का दिन। अल्कोहलिक एनोनिमस ने बांधवों ने कहा कि हरेश एक दिन नहीं पिएगा तो क्या होएगा? सोच जरा, एक दिन नहीं पिएगा तो क्या होएगा? आज का क्वार्टर कल पे ले जा, आज का दारू कल पे ले जा। देख हमारे सालों निकल गए कल कल करते। तू भी चल सकता है अगर तू अपने आप के प्रति ईमानदार रहेगा, विलिंग रहेगा और ओपन माइंड रखेगा। थोड़ा बहुत भी ओपन माइंड रखेगा, काम शुरू हो जाएगा। और हुआ दोस्तों, फेलोशिप की शक्ति मिली, दारू रुकी, शरीर से दारू पीना बंद हुआ। लेकिन बाद में पता चला कि मेरा प्रॉब्लम शराब इसलिए है क्योंकि मेरी मनस्थिति बिगड़ चुकी है। और मनस्थिति बिगड़ चुकी का अल्कोहलिक एनोनिमस में एक पहचान इस तरह के दी, आध्यात्मिक शून्यता, स्पिरिचुअल बैंकरप्सी। आइडिया, इमोशन और एटीट्यूड मेरे अहंकार प्रेरित रहते थे, ईगो सेंटर रहकर मैं जीता था। और अल्कोहलिक एनोनिमस ने पहचान बताई कि हरेश खाली दारू से दूर रहने से हल नहीं निकलेगा जिंदगी का। ये का कार्यक्रम सिर्फ शराब से दूर रहने का नहीं है। ये का कार्यक्रम शराबीपन की कारणीभूत बिगड़ी हुई मनस्थिति का सुधार करने का कार्यक्रम है। तभी तुम शराब से दूर रहने का आनंद ले पाओगे, अच्छा महसूस कर पाओगे। अगर शराब से दूर रहने में अगर आनंद नहीं मिला, अच्छा महसूस नहीं हुआ, तो वापस शराब के पास ही जाना पड़ेगा। और अल्कोहलिक एनोनिमस में कितने मेंबरों को, मेरे जैसे शराबी को, वापस रिलैप्स होते हुए देखा और उनमें से कईयों को मरते हुए भी देखा, अकाल मौत। तो अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्यक्रम के अंदर पहले स्टेप ने ही बता दिया है कि अरे दारू से दूर होना या दारू से दूर रहना ये सिर्फ पहले मील का पत्थर है। अभी तो प्रोग्राम शुरू होगा। अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम दारू बंद करने के बाद करने का है। पहले दारू बंद करो, वन डे एट ए टाइम, फिर अल्कोहलिज्म का ट्रीटमेंट करो, जो भावनिक, मानसिक और आध्यात्मिक शून्यता के रूप में मेरे जहन के अंदर ठूस ठूस के भर गया है। तो उसके लिए 12 कदम दिए। अल्कोहलिक एनोनिमस में से मुझे स्पॉन्सर मिला 12 कदम करवाने के लिए। कहीं मुझे बाहर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आता गया, अल्कोहलिक एनोनिमस में ज्यादा गहराई से जुड़ता गया, लोगों से, फेलोशिप से जुड़ता मिलता गया, पहचान बढ़ाते गया, अलग अलग मीटिंगों में जाते गया, अलग अलग शहरों की मीटिंगों में जाते गया, अलग अलग प्रोग्राम में जाते गया। अल्काथॉन है, नाइट विजुअल है, कन्वेंशन है, क्योंकि ये मेरे लिए सुरक्षित बंदरगाह जैसा बन गया था। जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के अंदर वक्त बिताता था तो बाकी का जो घंटे थे वो मेरे बेहतर बन जाते थे। मुझे कुछ अंदरूनी शक्ति मुझे मिलती थी जो मुझे शराब से दूर रखती थी। जैसे मोबाइल का 1 घंटे का चार्जिंग बाकी के 24 घंटे मोबाइल को सही रखता है, चलने जैसा रखता है, वैसा ही काम होने लगा मेरे जीवन में। और दारू से दूर होने के बाद 6, 7, 8, 9 महीने हुए होंगे और मेरे को अंदर से तकलीफें चालू होने लगी, जो शराबीपन की कारणीभूत परिस्थिति है ना। हमारा प्रोग्राम के अंदर ये सब साफ शब्दों में लिखा है, माई लाइफ बिकेम अनमैनेजेबल। मेरा जीवन मेरे नियंत्रण में नहीं रहा।
भावनिक, मानसिक, सामाजिक, इमोशन लेवल पे, विचारों के लेवल पे, सब जगह पे मैं एक नकारात्मकता रवैया के साथ अपने जिंदगी का एक पेन साथ में लेके जीता हूं। यही है मेरी बीमारी, यही है मेरा प्रॉब्लम। और थर्ड स्टेप में पता चला कि इतना मेरा सेल्फिश नेचर और सेल्फ सेंटर नेचर, स्वार्थी और स्वयं केंद्रित, बस मैं मेरे को ही देखता हूं, मेरे तौर तरीकों ही पकड़ के रखता हूं, मेरे ओपिनियन को ही पकड़ के रखता हूं, किसी का नहीं सुनता हूं, ना किसी का मानता हूं, अपनी ही अक्ल होशियारी चलाता हूं जो पूरी बिगड़ गई है, लेकिन मुझे इसके ऊपर प्राइड है। अंधेरे में हूं एकदम में, सही बात को समझ के लेने का प्रयत्न ही नहीं करता हूं। बहुत सारे लोग मेरे को मदद देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी मदद मुझे नहीं चाहिए। मैं काफी हूं अपने आप में। ये अकड़, ये ईगो, और शराबी का ईगो तो हम अल्कोहलिक एनोनिमस में कहते हैं ना, शराबी मरता है उसके 12 दिन के बाद भी वो ईगो आता है कि मेरी वो रस्म के अंदर कौन लोग आए और कौन लोग नहीं आए देखने के लिए। इतना भारी ईगो। आप लोगों के अनुभव से ही मेरे को मदद मिली, क्योंकि कोई मुझे सलाह मशवरा देवे ये मेरे अहंकार को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। आप लोगों ने ना कोई सलाह दी, ना कोई मशवरा दिया, ना कोई उपदेश दिए, ना कोई भाषणबाजी की, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज ऑफ हार्ट, एक हृदय की भाषा के रूप में अपने अनुभव मेरे सामने रखे, और आपके हृदय में से निकला हुआ तीर मेरे हृदय में जाने लगा, और मेरे अंदर श्रद्धा, भरोसा, आशा सब निर्माण होने लगी। स्पॉन्सर मिला, बहुत बहुत शुक्रगुजार हो मेरे स्पॉन्सर का, जिसने मुझे वक्त दिया, बहुत वक्त दिया उसने, और कदम करवाए। 1 से 9 कदम करने के बाद 10वें कदम के ऊपर मुझे जीने का मेरे स्पॉन्सर ने कहा, और हमारे प्रोग्राम ने भी कहा। 1 से 9 कदम समझो ने एक थियरी है, नई जिंदगी कैसे जीने की, वो सीखने की प्रक्रिया या सीखने की थियरी 1 से 9 कदम के जरिए मुझे मालूमात हुई। अभी आता है 10वां कदम, रोज जीने का कदम। हमारा कार्यक्रम कहता है 1 डे एट ए टाइम, 10वें कदम से शुरू होता है। हाँ, शराब से दूर रहना वो 1 डे एट ए टाइम एक तरीके से बराबर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिकवरी के बेस के ऊपर जीने का जो मेरा कार्यक्रम मुझे कहता है, 12 कदम जो मुझे कहते हैं, जिसमें 1 से 9 कदम मुझे कर लेने के हैं, और 10वें, 11वें और 12वें कदम पे मुझे रोज जीने का है, वो भी एक दिन के हिसाब से। रोज मुझे डेली अपनी इन्वेंटरी लेती रहनी है, तो ही मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाएगा और स्पिरिचुअल मेंटेनेंस भी होता रहेगा। अगर मैं अपनी इन्वेंटरी लेना बंद करूंगा तो लोगों की इन्वेंटरी लेना चालू कर दूंगा, दुनिया की इन्वेंटरी लेना चालू कर दूंगा, और जो पुराने तेवर थे, मेरे तौर तरीके थे, वो चालू हो जाएंगे। वो गए नहीं है, साइड हुए हैं, और वो वापस आ जाएंगे तो वो मुझे निश्चित भटका देंगे। वापस वही रिजाइनमेंट, वही एंजाइटी, वही फियर, वही लस्ट मेरे दिलो दिमाग मन के ऊपर डेरा जमा देंगे, कब्जा कर लेंगे, और पागलपन मेरे अंदर जरूर वो खड़ा कर सकते हैं, और वापस मैं गलती पे गलती करने की स्थिति में आके अपने आप को मार भी सकता हूं, क्योंकि ये परमानेंट बीमारी है। वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज अल्कोहलिक, मरते दम तक की बीमारी है। मैं मरते दम तक का शराबी हूं। कभी भी दारू पीऊंगा, मेरे साथ दारू एलर्जी का ही व्यवहार करेंगी, ऐसा मैं शराबी बन गया हूं। कितने भी साल हुए हो, कितने भी महीने हुए हो, उसे कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैंने तो देखा, मेरे खुद के रिलैप्स के अनुभव भी मैंने करके देखे हुए, मेरे करके नहीं देखे हुए मेरे, लेकिन जब भी रुकी हुई शराब, जितने दिन भी मैंने रोकी है और वापस पीने जाता हूं, तो जितने दिन की मैंने रोकी हुई भूख को लेकर, एक नई भूख को लेकर ही शराब शुरू होती है, तूफान के साथ ही आती है। बहुत थोड़े ही समय में पहले से भी बदतर स्थिति में आ जाता हूं, नहीं चाहते हुए भी। तो बहुत भारी बीमारी है भाई, जिंदगी और मौत का सवाल है।
और ये परमानेंट बीमारी है तो परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, जीवन में बिठाना पड़ेगा। तो 12 कदम के जरिए 1 से 9 कदम के ऊपर काम करने के बाद मेरा 10वां कदम मुझे कहता है कि अब आता है तेजाबी परीक्षण। क्या सभी परिस्थिति में मैं संयमित रह पाऊंगा, अच्छे उद्देश्य के साथ जी पाऊंगा, उपयुक्त बन के जी पाऊंगा और खुद को सही रख पाऊंगा और खास दारू से दूर रह पाऊंगा। चाहे उज्जवल सफलता मिले, चाहे बहुत घोर निराशा मिले, सफलता और निष्फलता को अपने आप से शिकार बनाने से अपने आप को बचा पाऊंगा। अगर 1 से 9 कदम में मैंने जो सीखा है उसको यथार्थ रूप में एक दिन के हिसाब से रोज में प्रैक्टिस करूंगा तो निश्चित मेरे जीवन में उम्मीदें बढ़ती जाएगी, मौके और ज्यादा मुझे मिलते जाएंगे। तो 10 स्टेप है क्या कि बस मुझे देखना है, मेरा प्रॉब्लम मेरे अंदर है। ये 1 से 9 कदम में पता चल गया। जो मेरी गलतफहमी थी कि घर वाले मेरे प्रॉब्लम है, दुनिया मेरी प्रॉब्लम है, दुनिया के लोग मेरे प्रॉब्लम है, परिस्थितियां मेरी प्रॉब्लम है, मेरा कारोबार मेरा प्रॉब्लम है, मेरा लक जो है ना बेड लक है वो मेरा प्रॉब्लम है। बहुत सारे मैंने वो प्रॉब्लम की लिस्ट बना दी थी। लेकिन कदमों के ऊपर आने के बाद एक ऐसी पारदर्शिता है कि अरे वहां प्रॉब्लम थे ही नहीं, वो तूने वहां पे बिठा दिए थे तेरे प्रॉब्लम को, वहां पे कुछ था ही नहीं। और जहां पे प्रॉब्लम था वहां तूने कभी देखा ही नहीं, और जहां पे प्रॉब्लम नहीं था वहां पर तू प्रॉब्लम ढूंढते गया, ढूंढते गया, ढूंढते गया और ताने मारते गया, दोष देते गया, उंगली करते गया, उंगली रखते गया और ज्यादा अंधेरे में तेरा जिंदगी जाता रहा। शराब बढ़ती गई उसकी वजह से, क्योंकि इतना पेन होता था, इतनी तकलीफ होती थी, दिमाग काम ही नहीं करता था, सही विचार करके जी नहीं पाता था। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद, अच्छी संस्कारी बीवी, अच्छे माँ बाप, अच्छा घर, अच्छी सब मटेरियल चीज, काफी नामी मेरे माँ बाप, काफी कुछ प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी जिंदगी कठिन बन गई थी। और क्यों कठिन बन गई थी उसका मुझे कोई नॉलेज ही नहीं था। और भगवान के बारे में तो इतना विद्रोह हो गया था, भगवान को गाली देने लगा था, भगवान के बारे में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। सजा देने वाला, कुछ काम का नहीं है, बकवास है, होगा भगवान मेरे लिए नहीं है। क्या भगवान, भगवान कहां है, कैसा है, कौन भगवान क्या करता है, कहीं पे भी दिखता नहीं है। पूरी दुनिया जो भगवान को मानने वाले लोग मुझे मूर्ख लगते थे, नामर्द लगते थे। मैं कितना कमजोर और कितना इजड़ा बन गया था, नामर्द बन गया था, खुद के पैरों के ऊपर खड़े नहीं रह पाता था, समस्या का सामना नहीं कर पाता था, परिस्थिति को हमेशा नेगेटिव लेके चलता था और शराब के अंदर अपना मुंह छुपा देता था ताकि प्रॉब्लम दिखाई ना दे। लेकिन प्रॉब्लम तो आते और मेरे जीवन के ऊपर जो करना वो करके जाते थे। मेरे नहीं चाहने से कि थोड़े प्रॉब्लम नहीं आएंगे, मैं मुंह छुपा लेता था दारू के अंदर, इतना नामर्द बन गया था और अपने आप को मर्द समझता था। शराब पी के जो पागलपन, जानवर जैसा मेरा बिहेवियर बाहर निकलता था उसको मैं मर्दानगी समझने लगा था। लेकिन मैं मजाक का पात्र बनते गया था, मजाक बनने लगा था दुनिया वालों के बीच में, दुनिया वालों के सामने। बहुत सारी गड़बड़ी थी। हम शराबी बने हैं, हमारा लिटरेचर कहता है शराब तो ऊपर के सिम्टम्स है, शराब पीना तो ऊपर के सपाटी के ऊपर के सिम्टम्स है, इसलिए हमें उसके कारणों और उसकी परिस्थिति के तह तक जाना बहुत जरूरी है। तभी सच्चाई मालूम पड़ेगी कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, कहां है, कैसा है। और वो काम किया 4th स्टेप और 5th स्टेप ने, पर्सनल मोरल इन्वेंटरी, सेल्फ इन्वेंटरी, खुद के अंदर झांकने का प्रोसेस, गहराई तक जाने का प्रोसेस। और पास्ट की जिंदगी मेरी इतनी क्यों बिगड़ गई,
उसकी सच्चाई सामने आने लगी और मैं हल्का होने लगा, क्योंकि डेल्यूजन निकलने लगे, डिनाइल निकलने लगा। मेरी बीवी नहीं गई थी, मेरा कारोबार नहीं लूट गया था, मेरा लीवर नहीं बिगड़ गया था, मैं रास्ते पे नहीं आ गया था। तो ये जो डिनाइल था वो डिनाइल पूरा टूट गया। मैं भी एक शराबी बन गया हूं, यानी शराब के सामने मैं पावरलेस हो गया हूं। हमेशा के लिए शराब ने मुझे नीचे दबोच लिया है, हरेश, हमेशा के लिए। तुझे हायर पावर की जरूरत है, ईश्वर की जरूरत है, और वो भी तेरी समझ का ईश्वर, तेरी श्रद्धा का ईश्वर से तुझे जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो तू गया। ये अंदर से आने लगा। भगवान को मैं मानता नहीं था तो भगवान गलत नहीं था, मैं गलत था। वो सब कंफ्यूजन दूर हुए, भगवान का नॉलेज मिला। एग्नोस्टिक यानी ईश्वर का ज्ञान नहीं होना, अज्ञेयवादी, अज्ञेय यानी अज्ञान। ईश्वर का ज्ञान नहीं था, इसलिए ईश्वर के खिलाफ बन गया था। वो सही नॉलेज, भगवान क्या है, भगवान किस तरह से काम करता है, भगवान कैसे बल देता है, कैसे शक्ति देता है, कैसे पावर देता है, कैसे उसकी कृपा मनुष्य के ऊपर निर्माण होती है, बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मैं तो ऐसा मानता था कि जैसे मेरे को भगवान को प्रार्थना किया और पैसों की बारिश बरसा देवे, मेरी लॉटरी लग जाए, मेरे दुश्मन मेरे सामने पैर पड़े, मैं उसको प्रार्थना किया तो प्रार्थना किए दारू छोड़ा दो तो छूट जाए, दारू का तलब ही नहीं आए। मंदिर में गया, नारियल फोड़ा, तेल चढ़ाया, 2-4 प्रदक्षिणा कर दिया और भगवान से मन्नत मांगी, मेरी दारू छोड़ा दो और मेरे अंदर से तलब ही ना आए, तलब निकल जाए, मेरी दारू के प्रति पागलपन निकल जाए, शॉर्टकट। और भगवान ने भी पूरी प्रकृति के अंदर इंसान को भी रोल दिया है, इसलिए तो इंसान को जन्म दिया है, इंसान को बनाया है। भगवान किसान को कहता है खेतीबाड़ी करने का भाई काम तेरा, फसल उगाने का काम मेरा। तू खेतीबाड़ी नहीं करेगा तो क्या मैं फसल उगा पाऊंगा? ये इंसान और भगवान के बीच का जो रिश्ता जो होना चाहिए, उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था। मैं तो ऐसा था, मेरा काम भी भगवान करे तो भगवान को मानो, पूरे अंधेरे में। और धोखा मिलता गया और दोष देने लगा दुनिया को और भगवान को, और बन गया पूरा एग्नोस्टिक। पूरे प्रॉब्लम समझ में आने लगे। स्पॉन्सर के साथ बैठते गया, एकदम मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एकदम डेप्थ लेवल तक मुझे लेके गए। हर एक कदम के अंदर मुझे डेप्थ लेवल तक लेके गए। पहला 3 कदम से मुझे एक नई संकल्पना मिली कि पहले ये मान्य करते रहना, मान्य हमेशा के लिए करना पड़ेगा मुझे अपने आप के साथ कि मैं पावरलेस हो गया हूं। लैक ऑफ पावर इज माय डिलेमा। शक्ति की कमी वही मेरा प्रॉब्लम है। मेरे पास शक्ति नहीं है दारू को ना बोलने की, मेरे विचार को बैलेंस में रखकर जीने की, मेरी भावनाओं को संतुलन में रखकर जीने की। मेरे पास पावर ही नहीं है। जितना मैं लड़ते जाता हूं मेरी परिस्थिति बिगड़ती जाती है। जितना मैं लड़ता गया अपने आप की जिंदगी को बिगाड़ता गया। ईगो से मैं पूरा, मेरा ईगो इतना बढ़ने लगा, इतना बढ़ता गया। बस ईगो से ही जिंदगी जीना। विनम्रता पूरी जिंदगी में से जो बचपन में थोड़ी बहुत थी वो भी ये बीमारी ने ले ली। मेरी सेल्फ विल ने वो भी लेती गई। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं निश्चित रूप से मरने वाला था। शुक्र है अल्कोहलिक एनोनिमस का भगवान ने कृपा की, मैसेज दिया। अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे स्पॉन्सर मिला, और स्पॉन्सर से मुझे 12 कदम मिले, और 12 कदम से मुझे मेरा भगवान मिल गया, भगवान मिला। आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भगवान मेरे जीवन में काम करता है। वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूं, वो श्रद्धा से अनुभव करने वाली बात है ये।
आज भगवान, मैंने कभी देखा नहीं भगवान कैसा होगा, क्या होगा, कहां पे रहता होगा, लेकिन श्रद्धा से उसका अनुभव आता है। बहुत बार सोचता हूं, अरे यार मैं कितनी बार मरने वाला था, कितनी बार मैंने अपने आप को मार डालने वाला था। एक्सीडेंट इतने हुए, इतने इतने ऐसे मेरे साथ हादसे हुए, सुसाइड करने के एक्सट्रीम लेवल पे थॉट किए, एक्सट्रीम लेवल पे सुसाइड करने के थॉट भी मैंने पाले, फिर भी मैं बच गया। यार मैं जिंदा हूं। बस यही श्रद्धा का आगमन, केम टू बिलीव। कोई उच्च शक्ति यार, जो उच्च शक्ति मेरे धड़कन देती है, मुझे मेरी सांसें चलाती है, मेरी सब अंदर जो पूरी बॉडी में जो हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है। एक वो शंकराचार्य का मैंने एक सूत्र सुना था, पिंडे सो ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वो मनुष्य के पिंड में है, शरीर में है। इतना कुछ अंदर चल रहा है, कहां है उसका प्रैक्टिकल, कहां है उसका सबूत? चल रहा है, निश्चित है। पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं, फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, कितना कुछ आजू बाजू में हो रहा है, कहां है उसका कोई सबूत? सब श्रद्धा की बात है, और मिरेकल के सिवा उसको और कह क्या सकते हैं? चमत्कार के सिवा और उसको क्या कह सकते हैं? और इन चीज से मैंने अपने आप को पूरी तरह से भटका दिया था, पूरी तरह से भटका दिया था। और ऐसी कंडीशन के अंदर, और ऐसी कंडीशन के अंदर, आवाज आ रही है ना मेरी भाई? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, क्या हो गया इसको यार? हाँ, इसको तो घर के बाद रैंडम શું થયું? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है ना? ओके, वो दूसरा मोबाइल का स्विच ऑफ हो गया, कोई बात नहीं। ओके ओके ओके। तो ईश्वर के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए ईश्वर और मेरे बीच में जो बाधारूप चीजें हैं उसकी सफाई होते रहना बहुत जरूरी है। अगर उसकी सफाई नहीं होती रहेगी तो जो कॉन्शियस कांटेक्ट भगवान के साथ मेरा जुड़ना चाहिए वो कट होने में टाइम नहीं लगेगा। और जैसे ही ये कॉन्शियस कांटेक्ट कट होगा, इंशानिटी वापस शुरू हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। सत्संग, विवेक, बुद्धि, वही मेरा सॉल्यूशन है। और सत्संग, विवेक, बुद्धि के लिए मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने एक ही बात बताई, GOD, गॉड, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन। अगर गुड ऑर्डरली डायरेक्शन के आधार पर मैं जिंदगी जीना छोड़ दूंगा तो शराब का पागलपन का शिकार बन जाऊंगा, इंशानिटी का शिकार बन जाऊंगा। और दारू तो बाद में पीऊंगा, लेकिन नरक जैसी यातना से मेरी जिंदगी वापस चलने लगेगी, क्योंकि मेरा बीमारी है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक शून्यता। और आध्यात्मिक शून्यता क्या है? पूरे चरित्र दोषों का भंडार। छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन, छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों पे एंजाइटी, छोटी छोटी बातों पे जरूरत से ज्यादा लस्टफुल,
जहां भी जाऊं तो वहां दुर्दशा और तनाव का शिकार बना लो अपने आप को। रिलेशनशिप में सब जगह ट्रबल महसूस हुए, ये स्पिरिचुअल बीमारी की वजह से। कोई भी रिलेशनशिप में मजा ही नहीं आया, सबके अंदर ट्रबल महसूस हुए, इमोशनल नेचर कंट्रोल में ही ना रहे। एक अननोन फियर का मैं शिकार बना रहता हूं। अननोन फियर, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो। ऐसे ही चैनल चलती रहती है, इमेजिनेशन चलते ही रहते हैं, और एक बदसूरत जिंदगी को साथ में लेके जीना पड़ता है। और ये भी खाली पीली। मैंने देखा एक छोटा झुपड़पट्टी में रहने वाला इंसान भी मजे से जीता है, कुछ नहीं है उसके पास, फिर भी मजदूरी करता है, रोज का कमाता है, रोज का खाता है। कभी कमाई नहीं होती है तो उस दिन जो भी है उसमें चला लेता है, जितना भी हो उसमें चला लेता है, लेकिन मजे से जीता है। अशांत जिंदगी नहीं जीता वो, सुकून की नींद सोता है, सुकून के साथ रहता है। और मैं सब कुछ होने के बावजूद मेरी ये आध्यात्मिक बीमारी की वजह से मेरी जो स्पिरिचुअल स्थिति इतनी नीचे चली गई है, जिसने मुझे शराबी बना दिया है। अभी दारू नहीं पीऊंगा तो क्या स्पिरिचुअल स्थिति अपने आप सही हो जाएगी? खाली दारू नहीं पीऊंगा तो। वैसे तो कितनी दफा मैंने दारू छोड़ी थी ये मैं आने से पहले, कितनी दफा, कितने श्रावण महीने नहीं पिया, कितनी नवरात्रियां नहीं पी। लेकिन जब तक मेरे में मानसिक बदलावट नहीं होगा, मानसिक बदलावट होते जाना। अल्कोहलिक एनोनिमस ए डिजाइन फॉर लिविंग, ए वे ऑफ लाइफ। 12 कदम के अनुसार जीकर स्पिरिचुअल ग्रोथ करना, आध्यात्मिक विकास, जीवन को एक विकास की दिशा पे ले जाने का ये प्रवास है। अल्कोहलिक एनोनिमस इज नॉट ए डेस्टिनी, इट इज ओनली वे। हम आध्यात्मिक परिपूर्णता नहीं, आध्यात्मिक प्रगति का ही दावा करते हैं। दिन प्रतिदिन अपने को बेहतर कैसे बनाते जाते हैं, बेहतर कैसे बनाने जाना है, ये मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस सिखाता है। अल्कोहलिक एनोनिमस के तत्व सिखाते हैं, प्रिंसिपल सिखाते हैं। और मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तो निश्चित मुझे पीछे जाना पड़ेगा। 2 ही रास्ता है मेरे पास, या तो प्रगति की ओर आगे बढ़ो या अधोगति की ओर पीछे जाओ, खाई में गिरो। या तो शराब पी के दयनीय अंत अकाल मौत की तरफ आगे बढ़ो, या आध्यात्मिक आधार के ऊपर जीवन की प्रगति की तरफ आगे बढ़ो। दोनों ही प्रयास कठिन है, क्योंकि शराब के साथ और शराब के बगैर जीना मेरे लिए कठिन बन गया था। वो रास्ता की कठिनाई तो मैंने बहुत भुगती है। क्या क्या शराब ने छीन लिया, सब आंखों के सामने, एक के बाद रिलेशनशिप, पैसा, तबीयत, मानसिक स्थिति, मानसिक स्वस्थता, सब टूटते गए। और इतना करने के बाद भी शराब का पागलपन बढ़ता गया साथ साथ। कैसी है बीमारी, बड़े से बड़ा नुकसान देती है और उन्हीं के प्रति इतना बड़ा पागलपन, एक दूसरे के लिए जैसा रिश्ता, पीठ पीछे खंजर पे खंजर मारती है, इतना विश्वासघात करती है, फिर भी उसी के प्रति विश्वास इतना। पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे? कितनी पागल कर देने वाली बीमारी। ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, जिंदगी और मौत का सवाल आ गया है। कदमों से मालूम पड़ा, बीमारी की गहराई जानने में आई, आध्यात्मिक शून्यता की गहराई जानने में आई, तब एक एक रियलाइजेशन मिलने लगा कि अरे तू क्या है और क्या हो गया है, कहां पे तू खड़ा है अभी। सब हैकड़ी निकलने लगी, सब ईगो पिघलने लगा, और जितना ईगो पिघलने लगा भगवान की करीबी महसूस होने लगी। हायर पावर के ऊपर श्रद्धा अपने आप आने लगी। और 1 से 9 कदम करने के बाद
मेरे स्पॉन्सर ने बताया अभी 1 से 9 कदम का जो कार्य तुम्हें करना है ना, वो करने का काम है 10वां कदम। मेरे को जो अमेंड्स करना है वो 10वें कदम के अंदर वो अमेंड्समेंट करते रहो। 8वां और 9वां कदम तूने लिस्ट बना लिया, लिख लिया, इन लोगों को दुखाया है, अभी उनका अमेंड्स मुझे इस तरह से करना है। 10 स्टेप के ऊपर 10 स्टेप पे आ जाओ, रोज 1 डे एट ए टाइम अमेंड्समेंट करते रहो। भगवान मौका देता रहेगा, अमेंड्समेंट चालू कर दो। अमेंड्समेंट भगवान को और करीब जोड़ने का साधन बन गया मेरे जीवन में। जितना मैं प्रायश्चित के आधार पर जीता गया, बीवी का प्रायश्चित, माँ बाप का प्रायश्चित, परिवार के लोगों का प्रायश्चित और लोगों का प्रायश्चित, जिन जिन लोगों को मैंने भावनात्मक हानि पहुंचाई थी उनके प्रति अब आदर, सम्मान और न्याय का अभ्यास करना, प्रदर्शन ऐसा बनना चाहिए मेरा। उनकी गलतियों को माफ करना, मेरी गलतियों को सुधार लेना, बहुत सारी बातें आई उसमें। प्रायश्चित से कैसे जीना, मेरे पैसों से बहुत ज्यादा आर्थिक किसी को मैंने नुकसान नहीं किया था, लेकिन कई मेंबरों को मैंने देखा आर्थिक इतने नुकसान कर दिए थे, तो उन लोगों को भी भगवान ने ताकत दिया आर्थिक रिपेयरमेंट करने की। अगर दिल से चाहे तो भगवान जरूर मदद करता है। ये मिरेकल ये में मैंने देखे, जो पूरे कंगाल हो गए थे दारू की वजह से और इतना लोगों को टोपी घुमाई थी, इतना लोगों को देना था, लेकिन जब वो इस कदमों के ऊपर आकर भगवान के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया, शरणागति में आया और बोला भगवान तू ही है, अगर तू चाहेगा तो मैं करने के लिए तैयार हूं, और भगवान ने उसको रास्ता दिया और सब लोग आर्थिक प्रायश्चित भी कर पाए। ये चमत्कार दोस्तों ये में दिखने को मिलता है। तो 8वां 9वां कदम जो मुझे जीना है वो भी मेरे लिए मेरे स्पॉन्सर ने कहा 10 स्टेप है। 1 से 9 कदम का निचोड़ 10वां कदम, रोज जीने का कदम, मेंटेनेंस स्टेप। और 10वें कदम में वार्निंग दी गई है, वी आर नॉट ए क्योर ऑफ अल्कोहलिज्म। हम शराबीपन से मुक्त नहीं हुए हैं। हमारी मुक्ति का आधार हम रोजाना अपनी आध्यात्मिक परिस्थिति को संभाले रखते हैं, तो ही रोजाना मुक्ति का अनुभव ले पाएंगे। मेंटेनेंस करते रहना बहुत जरूरी है मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन का। अगर स्पिरिचुअल कंडीशन का मेंटेनेंस होगा तो मेरा मेंटल स्टेज स्वस्थ रहेगा, हेल्थी रहेगा, मेरी फिजिकल स्टेज भी हेल्थी रहेगा। प्रॉब्लम है स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक शून्यता की वजह से मैं मन से रेस्टलेस, इरिटेबल और डिस्कंटेंट रहता हूं। मानसिक स्थिति मेरी बिगड़ी हुई रहती है। रिजाइनमेंट सताता है, फियर सताता है, एंजाइटी सताती है, गिल्ट, शर्म, पश्चाताप सताता है, लस्ट सताता है। ढेर सारे चरित्र दोष मेरी मानसिक स्थिति को बिगाड़ी हुई रखते हैं, और उसकी वजह से शरीर को भी झेलना पड़ता है। उस स्थिति को शरीर भी एकदम अस्वस्थ महसूस करता है, शरीर एनर्जेबल नहीं रहता है, एक कमजोर महसूस करता है। तो कार्यक्रम सीधा ही कहते हैं अगर मेरी आध्यात्मिक स्थिति सुधरती जाती है तो मानसिक और शारीरिक स्थिति अपने आप ठीक होने लगती है। तो 10वां कदम मेरी आध्यात्मिक स्थिति को मेंटेनेंस में रखने का, ताकि मेरी मानसिक, भावनिक और शारीरिक स्थिति भी सही रहे। तो बहुत सारी बातें 10वें कदम जीने का, पूरा एक प्रोग्राम को जीने का कदम ही 10वां कदम है। 3rd स्टेप भी उसके अंदर आएगा, 6 और 7 स्टेप भी आएगा। चरित्र दोष कोई भी मेरे जीवन में ऊपर आए, जीते जीते कोई भी जगह पे मैं गया और मेरे हिसाब से नहीं हुआ, गुस्सा ऊपर आया, कहीं पे गया लस्ट ऊपर आया, बैठे बैठे कुछ और परिस्थिति ऊपर आई, कोई भी चरित्र दोष ऊपर आया, तो उसको बढ़ाने का नहीं, उसको काटने का कैसे, वो 6ठा और 7वां कदम मेरा, वो मैंने कर लिया है, थियरी सीख ली है, अभी प्रैक्टिकल है 10वें कदम में। शाम को इन्वेंटरी लिखने का बोलता है 10वां कदम, कि आज किन किन के प्रति नाराज हुआ पूरे दिन दरमियान,
और उस नाराजगी की वजह क्या, तेरी कौन सी प्रकृति को ठेस पहुंचा जो हैवायर हो गई, बेकाबू बन गई तेरी प्रकृति, स्वाभिमान, सेल्फ एस्टीम, प्राइड, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, लस्ट, फियर, क्या क्या निर्माण हुआ जो हैवायर चल रही थी, और उनकी वजह से क्या क्या चरित्र दोष तेरे अंदर से निर्माण हुए, और तूने क्या हरकत कर डाली। लिख शाम को जो भी नाम आए डेली इन्वेंटरी में। मूल्यमापन, ये मैं लिखता हूं तो मैं ही अपना डॉक्टर बनने लगता हूं, मैं ही खुद पेशेंट हूं, मैं ही खुद डॉक्टर बन सकता हूं 12 कदम के जरिए। 10 स्टेप मुझे ये सिखाता है। नया जागरण मिलता है। एक दिन जीता हूं, कैसे जीता हूं उसकी जांच करता हूं शाम को, तो दूसरे दिन कैसे जीने का है उसका जागरण मिलता है। जांचना बहुत जरूरी है, जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। यही करते रहना है, ना कोई कस्में वादे, ना कोई कमिटमेंट, ना कोई प्रतिज्ञा, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं करता है। सिर्फ करते रहो, करते रहो, अपने आप होता जाता है। इतनी गहराई से हमारा ये कार्यक्रम ने इतनी आसान स्पिरिचुअल रास्ता बताया है, इतना आसान, लेकिन मैं इतना टेढ़ा बन गया हूं, इसलिए आसान जो होता है ना वो मुझे कठिन लगता है, और जो कठिन होता है ना वो मुझे आसान लगता है। शराब पीना, शराब का जुगाड़ करना, शराब के पीने के लिए जो भी गेम खेलना, इतनी कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन मैं चुटकी में बजा लेता था सब। कितने भी बड़े बड़े एफर्ट हो, कोई मुझे बड़े लगते ही नहीं थे, दीवानापन था। और ये इतना इजी और सिंपल कार्यक्रम जिसमें मेरा रोल कम है, भगवान का रोल ज्यादा है, लेकिन वही मैं नहीं कर पाता हूं। मैं मेरे रोल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं मेरा रोल छोड़ूंगा, खुद भगवान बनकर बैठ गया हूं मैं मेरी जिंदगी का। वो एक डायलॉग है ना, गब्बर के ताप से सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है। कौन? खुद गब्बर। वही कैसेट दिमाग के अंदर फिट हो गई है। मेरे एक मेंबर ने कहा, भाई अब सांभा बन जाओ, गब्बर को गब्बर रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो। जब मैं मेरा रोल नहीं छोड़ूंगा तो भगवान कैसे मेरे जीवन में आएगा? ये अक्ल दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस ने दी। तो 10 स्टेप के अंदर, बिग बुक के अंदर एकदम शॉर्ट में लिखा है कि जब भी स्वार्थीपन, स्वयं केंद्रितता, नाराजगी, भय ऊपर आते हैं तो उनको निकालने का, सॉल्यूशन की तरफ जाने का तुरंत प्रयास चालू कर दो। देर करने में खतरा है, टालम टोल करने में खतरा है। अगर ज्यादा देर कर दी तो वापस नहीं आ पाओगे। शुरू में तुम रिवर्स आ सकते हो, ज्यादा भटक गए तो रिवर्स आना कठिन बन जाएगा, और दारू के ठेके के पास जाके मैं रुकूंगा, फिर अकल आएगी। 10 स्टेप अपसेट में से सेटअप मुझे होने का कदम है। जब भी मैं इंसान हूं भाई, और उसमें भी शराबी बन गया हूं, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि मैं अपसेट कभी हुई ही नहीं। जब भी कोई मैं भावनिक रूप से अपसेट होता हूं तो सेटअप मुझे जल्दी अपने आप को करने का कदम मेरा 10वां कदम है। क्या मुझे करना है, कैसे करना है, कैसे भगवान की मदद लेनी है, कैसे अपनी सच्चाई को परखना है, कैसे मुझे विनम्रता लानी है, कौन सी चीज मुझे लेट गो करनी है, कौन सी चीज मुझे एक्सेप्ट करनी है, कौन सी चीज के ऊपर मुझे एक्शन लेनी है, जिसके ऊपर मैं कुछ कर सकता हूं, एक्शन ले पाता हूं। वो सब मार्गदर्शन मुझे मेरा भगवान देता है, और आप लोगों के जरिए भी मिलता है, मेरे स्पॉन्सर के जरिए भी मिलता है, अगर मैं मदद लेना चाहूं तो। मदद मौजूद है, मदद लेना चाहूं तो। और स्पॉट इन्वेंटरी की भी बात कही गई है
क्लियर बताया है 10वें कदम में, बहुत कड़वी बात बताई है। मेरे जैसे घमंडी को हजम करने में बहुत तकलीफ लगती है कि जब भी तुम परेशान हो, चाहे उसकी वजह कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन एक आध्यात्मिक सच्चाई है कि आप में ही कुछ खोट है। अगर मैं परेशान हूं तो खोट मेरे में ही है। मैं परेशान हूं तो खोट मेरे में ही है। मेरे में खोट हो तो ही मैं परेशान हो सकता हूं। अगर कोई धोखा देता है, मैं सही हूं और सामने वाला 100% गलत है और उसकी मुझे तकलीफ है, मुझे पीड़ा होती है, तो मैं कैसे गलत? गलत तो वो है। 10 स्टेप कहता है, तू उसको माफ क्यों नहीं कर पाता? माफ क्यों नहीं कर पाता? द्वेष क्यों पालता है तू उसके प्रति? रिजाइमेंट क्यों पालता है? आक्रोश क्यों पालता है? और भूल गया क्या? रिजाइमेंट इज ए नंबर 1 ऑफेंडर्स ऑफ अल्कोहलिक। खुन्नस पहले नंबर का शत्रु है मेरे जैसे शराबी के लिए। मुझे हर हाल में गुस्से से, चीड़ से दूर रहना ही पड़ेगा, अन्यथा ये मुझे मार डालेगा। क्योंकि आक्रोश में आने से मेरे जैसा शराबी ईश्वर के साथ का कॉन्शियस कांटेक्ट तोड़ देता है, टूट जाता है, और शराब का वापस पागलपन खड़ा हो जाता है। और मेरा जैसा शराबी दोबारा शराब पीना चालू कर देता है, और यह लत मेरी मौत के साथ ही मरती है। अगर मुझे जीवित रहना है तो गुस्से को त्यागना बहुत ही जरूरी है। चाहे गुस्सा सही हो या गलत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुस्से से फटने से मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, और ऐसी नालायक भावनाओं को पालूंगा जो मुझे खोखला करेगी। अरे यार, मैं लेट गो कर सकता हूं। अगर मैं सोबर चल रहा हूं, भगवान की कृपा के साथ चल रहा हूं, तो कोई छोटा मोटा नुकसान वाकई हो जाता है तो उसको मैं लेट गो क्यों नहीं कर सकता हूं? शराब के इतने पहाड़ जैसे नुकसान में से भगवान ने मुझे बाहर निकाला है। मैं निश्चित मरने वाला था, और अगर जिंदा भी होता तो क्या मेरी कंडीशन होती? शराब के साथ अगर मेरी जिंदगी 18 साल के बाद अगर होती भी तो क्या जिंदगी होती? और छोटा मोटा नुकसान होता है और मैं इतना इमोशन क्यों हो जाता हूं? मेरे में ही कुछ खोट है। माफ करने की ताकत लानी पड़ेगी मुझे, लेट गो करने की। स्पॉट इन्वेंटरी बहुत कुछ सिखा के जाती है। तुरंत लगे हाथ परीक्षक। जब भी मैं भावनात्मक उलझन में हूं, जब भी भावनात्मक उलझन में हूं, क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करूं, क्या ना करूं, और गलती करने के लिए मैं प्रलोभित हो जाता हूं, गड़बड़ करने के लिए मैं प्रलोभित हो जाता हूं, और प्रॉब्लम को और बड़ा बनाने के लिए मुझे अंदर से लगता है कि मैं गलत जा रहा हूं, तभी अपने आप को ब्रेक देना, रिवर्स आना बहुत जरूरी है। थोड़ा रिवर्स आना सीखो। अरे समस्या का आरंभ हुआ, वहां तक जाओ। समस्या शुरू हुई, वहां तक जाओ और शांति से सोचने का अभ्यास करो। अगर उसी समय मैं मौन रहा होता, मैंने लेट गो किया होता, तो इतनी समस्या को बढ़ाना नहीं पड़ता। उसी समय मुझे चौकन्ने रहने की जरूरत थी। उसी समय मैंने गलत व्यवहार नहीं किया होता, ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश नहीं की होती, तो और समस्या में बढ़ाता नहीं। थोड़ा रिवर्स जाने की कोशिश करो और सोचने का अभ्यास करो। अपने आप वो पारा जो ऊपर आया है ना, अपने आप नीचे चला जाएगा। ये अनुभव कहते हैं। ये है 10वां कदम। पूरा 1 से 9 कदम में जो जो मुझे टूल्स मिले हैं, हर एक टूल्स को मैं 10वें कदम में वापर करके जीने का एक नया जीवन, नया जीने का तरीका अपने जीवन में लाने का मेरे प्रयत्न वन डे एट ए टाइम बस चलते रहेंगे। जीवन बेहतरीन बनता जाएगा, जीवन अर्थपूर्ण बनता जाएगा। और जीवन कैसे जीना है, जीवन का मतलब क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, जीवन क्यों है, जीवन क्यों चल रहा है, ये राज, ये रहस्य मेरा भगवान ये रास्ते के ऊपर चलते चलते इतनी अच्छी तरह से मेरे अंतरात्मा के जरिए मुझे समझाता जाएगा
और इतनी अच्छी मुझे जीवन के बारे में समझ मिलने लगेगी कि जीवन अब सहने के लिए नहीं है, जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए भगवान ने दिया हुआ है। और बहुत वैल्यूएबल जीवन है हमारे जैसे शराबियों का, बहुत वैल्यूएबल जीवन है। मुकेश अंबानी का जीवन इतना वैल्यूएबल नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं, जितना वैल्यूएबल जीवन हम सब लोगों का है। क्योंकि मुकेश अंबानी कोई बेवड़े को सोबर नहीं कर सकता, ताकत ही नहीं है उसके पास, कोई बेवड़े की जान बचाने के लिए कुछ मदद नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पास अनुभवों का खजाना है, भगवान के हम बंदे बन गए हैं। एक शराबी को शराबीपन के दलदल में से बाहर निकालने के लिए भगवान ने मुझे चुना है, हम सबको चुना है। बड़े बड़े साइक्राटिस्ट फेल हो गए हैं शराबी के केस में, एडिक्ट के केस में, बड़े बड़े धर्मगुरु फेल हो गए हैं, नामी इंसान सब फेल हो गए हैं। वहां मेरे जैसा अनुभवी शराबी जिसको इसका समाधान मिला हुआ है, उनके लिए भगवान का दूत बनके भगवान की कृपा मेरे माध्यम से उन तक पहुंचा सकता हूं, जैसे मेरे जीवन में किसी ने पहुंचाई, किसी ने मुझे मदद की तभी मैं खड़ा हुआ। मैं क्या अपने बलबूते पे थोड़ा खड़ा हो सकने वाला था? मैं तो पूरा होपलेस स्टेज में आ गया था, पूरी हतबल अवस्था। अगर आप लोगों ने मेरे को संभाला नहीं होता, समझा नहीं होता, तो मैं कब का मर गया होता। कितना बड़ा वैल्यू है मेरी जिंदगी का। क्या जिंदगी को पैसों से तोलने का? क्या जिंदगी को प्रतिष्ठा मान सम्मान से तोलने का? क्या जिंदगी को मटेरियल चीजों से तोलने का? ये पागलपन नहीं है तो क्या है? और सब मिलता है। कोई भी अल्कोहलिक एनोनिमस के कदमों के ऊपर चलते हुए मेंबर को मैंने आज तक नहीं सुना कि मैं उसका देवाला निकल गया। रिकवरी पे चलते हुए मेंबरों को, अरे ग्रेटिट्यूड से ग्रेटिट्यूड बढ़ता गया, मुक्ति से मुक्ति, नाचती कूदती जिंदगी सबकी मैंने देखी। और कोई भी शराब के रास्ते के ऊपर चलते हुए किसी एक का मैंने नहीं सुना कि वो आबाद हुआ, सब बर्बाद हुए। इतना तो भरोसा मुझे रखना चाहिए कि नहीं यार, ये श्रद्धा का विषय है। ये का प्रोग्राम बुद्धि से जीने का नहीं है, श्रद्धा से जीने का है। मुझे जो डायरेक्शन मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, वो मेरी बुद्धि को देना है और बुद्धि को उस डायरेक्शन से चलाना है। बुद्धि के आगे जो अहंकार जुड़ गया था, वो अहंकार की जगह विनम्रता जुड़ेगी, ह्यूमिलिटी जुड़ेगी, तो ही मेरी इंटेलिजेंस या मेरी बुद्धिमत्ता सही तरीके से चल पाएगी। और वो मेरी बुद्धि जो मेरी मारक बन गई थी, वही बुद्धि अब मेरी तारक भी बन सकती है। जैसे एक चाबी दाई ओर घुमाने से ताला खुलता है, बाई ओर घुमाने से ताला बंद होता है। चाबी एक है, ताला खुल भी सकता है, बंद भी हो सकता है। यही बुद्धि के आगे अगर अहंकार जुड़ेगा तो मेरी जिंदगी का ताला और बंद होता जाएगा, मरूंगा मैं। यही बुद्धि के आगे विनम्रता को आगे रखूंगा तो ताला खुलता जाएगा, मेरा जीवन खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। और सब रहस्य मेरे सामने धीरे 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 ऐसे खुलते जाएंगे कि मुझे ये चमत्कार के अलावा दूसरा कुछ नहीं लगेगा। धन्यवाद। अभी मैं बोलना बंद करता हूं। आप लोगों ने मुझे ये सेवा देने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कोलकाता ऑनलाइन मीटिंग की तरफ से और बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव। दोस्तों हमारे जो पेलू कहेंगे यूट्यूब हमारे मीटिंग के हिसाब से हम लोग 7-10 बजे हमारे हैं बहुत बढ़िया तरीके से गाड़ी के पाता हूँ और कर सकते हैं। बहुत अच्छी से आप शेयर करते हो, शेयरिंग से मिलता है। बहुत बहुत
साक्षी, मेरी यार थोड़ी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो मैं निकल रहा हूँ। कोई दूसरे जो ओल्ड टाइमर होंगे ना, वो आंसर दे देंगे। ओके, सॉरी है। ओके।